हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से आपके सम्मुख अपने चैनल पर आते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आज के महिमा करने के लिए गीत जो है प्रभु देता है। हाँ, प्रभु का गीत कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ आपका है। हाँ, आइए प्रार्थना करें, वचन में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु। आपका जैसा गीत कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु आशीर्वादित कर, आपको महिमा दे। हम सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप दे, धन्यवाद देते, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं और वचन जब पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में अनुकरण करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन लेकर आता है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यूहन्ना अध्याय 6 उसका 63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा जीवनदायक है। जब तक आपके और मेरे शरीर में आत्मा रहता है तब तक आप और मैं जीवित रहते हैं। जब तक श्वास है तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहता है। एक जगह बहुत सुंदर वचन लिखा है, यशायाह 42 अध्याय 5 आयत कहता है, परमेश्वर जो आकाश का सूरजने और तानने वाला, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा, वो यो कहता है। कौन? आत्मा तो जीवनदायक है। यह प्रभु का वचन जैसे लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और वो जीवन भी है। ये वचन प्रभु हमसे क्या कहता है? जैसा वचन कहता है कि जो परमेश्वर हमको श्वास देता है, सांस। हाँ, इसलिए उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 7 वचन, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आत्मा जीवनदायक है। जिसने हमको श्वास दिया, जिसने हमको श्वास दिया वो जीवित परमेश्वर है। आत्मा तो जीवनदायक है। वही आपसे और मुझसे कहता है, जो आत्मा तो जीवनदायक है, वो कहता है जिसने हमको श्वास दिया, वो कहता है। और उस पर के चलने वाले, मतलब पृथ्वी पर चलने वाले को आत्मा देने वाला परमेश्वर जो जीवन देता, श्वास दिया, आत्मा दिया, वो परमेश्वर। जो आकाश को सूरजने वाला और तानने वाला परमेश्वर की बात कर रहा हूं। और इसीलिए वो परमेश्वर कितना महान है। वो आपको बुलाता है और कहता है, यशायाह 42 अध्याय उसका 6 वचन, मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। कितना महान है वो परमेश्वर जो आपकी और मेरी सुधि रखता है। इसीलिए उस वचन रूपी परमेश्वर, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है। वो क्या करता परमेश्वर का आत्मा? वो कहता है एक जगह, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 उसका 30 वचन, वो कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। मतलब परमेश्वर आपकी हर एक बात, ये सिर के बाल गिनने वाला परमेश्वर, ध्यान से सुने। उसका टाइम है सिर के बाल गिनने के लिए, उसके बाद सब कुछ गिनती है। वो आकाश के तारों को गिनता है और वो नाम ले लेकर बुलाता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञानी परमेश्वर। सर्वज्ञानी, जिसके पास सब प्रकार का ज्ञान है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। और परमेश्वर अद्भुत अद्वैत है और अपनी आत्मा से आपको संभालता है। जो मैंने वचन रखा यहाँ पे, यूहन्ना 6 उसका 63, आत्मा तो जीवनदायक है, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन भी है। आत्मा और जीवन भी। हम जब तक जीवित है इस शरीर में रहते हुए, ये शरीर इस आत्मा को रहने के लिए दिया गया। ये आत्मा को रहने के लिए दिया गया ये शरीर है, परमेश्वर का आत्मा। इस शरीर में 2 प्रकार के आत्मा रहने की कोशिश करती है। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मतलब
परमेश्वर का मंदिर आप और मैं करके परमेश्वर पुकार रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा हम नहीं बनते तो मनुष्य दुष्ट आत्मा का मंदिर बनता है। क्योंकि बाइबल में एक छोटी सी कहानी है, जब यीशु मसीह एक झील किनारे जाता, कब्रिस्तान रहता वहाँ पे, और वहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जिसके अंदर 1000 दुष्ट आत्मा रहती है। और जब यीशु मसीह वो किनारे पे क्या पहुंचता तो वहां से वो व्यक्ति निकल कर आता और कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू समय के पहले के हमें नाश करने के लिए आया, हाँ, हमें नाश मत कर। दुष्ट आत्मा कितनी दुष्ट आत्मा थी? 1000 के ऊपर, और सेना थी, सेना दुष्ट आत्मा की। और उसका हाल क्या कर दिया? बुरा हाल। वो कपड़े नहीं पहनता था, लोग उसको संकल से बांधते थे, संकल भी तोड़ी जाती थी। इतना भयानक रूप से अपने आप को मारता कुटता था, घाव कर देता था, बहुत उसका बुरा हाल था मेरे प्यारों। तो ये जो शरीर है, ये एक तो परमेश्वर का मंदिर बनना चाहिए। ये अद्भुत है, अद्वैत है। अगर हम परमेश्वर का मंदिर नहीं बनेंगे तो दुष्टात्मा का मंदिर बनेंगे। तो हम मंदिर किसका बनना है, वो चॉइस स्वयं पर है, हमारे ऊपर है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया ताकि आपका चाल चलन पवित्र बने, आप परमेश्वर के अद्भुत वचनों के द्वारा चले। वचन कौन है? परमेश्वर है। और जब वो यीशु मसीह वहां गया, तो वो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? हमें समय के पहले मत निकाल, वहां पे सुअर चर रहे हैं, हमको उस झुंड में भेज दे। सुअर कहाँ जाने, सुअर में जाने के लिए कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा। वो बोलती है हमको सुअरों में भेज दे। देखिए, गंदगी में रहती है दुष्ट आत्मा है। लेकिन वही दुष्ट आत्मा जब एक मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है तो मनुष्य निराश, हताश, परेशान, मर्डर करता, वासना से भर जाता, और पूरा जो दुष्ट के काम होते हैं, शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बीबी को मारना, पीटना, ये सब काम दुष्ट के हैं, उस आत्मा के हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते। पूरा दुष्ट के काम करता, पूरे दुष्ट के काम, पूरे बहुत सारी चीजें आती उसमें। लेकिन जब आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता, हर एक चीज आपको एक नए रीति से लेके जाता। सफलता असफलता एक अलग बात है, लेकिन इस पृथ्वी पर आप और मैं जीवन जी रहे हैं तो ये की केंद्र बिंदु है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन यीशु मसीह की सच्चाई जब मुझे पता चली, यीशु कौन है, क्या है, उसको जानने की कोशिश किया मैंने। यीशु मसीह, उसकी जड़ भी है, उसका तना भी है, डालियां भी है। यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा थे, और वो आत्मा के रूप में इस दुनिया को, उत्पत्ति की पुस्तक में सारी बातें लिखी गई है। वो परमेश्वर आत्मा के रूप में था, किसी को नहीं दिखते थे। वो परमेश्वर इस दुनिया में अपने दासों को भेजा, अपने भविष्यद्वक्ता को भेजा, और ऐसा करके परमेश्वर ने बातें किया, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। और तत्पश्चात बाइबल कहती है इब्रानी 1:1 में कि परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातचीत किया। वो जो आत्मा परमेश्वर थे वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, और उनका नाम प्रभु यीशु मसीह था। यीशु मसीह 2000 साल पहले इज़राइल में जन्म लिए, यरूशलेम में, और आकर उन्होंने मैसेज क्या दिया? परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। उन्होंने किसी के बारे में बात नहीं किया, उन्होंने मैसेज देने आए थे स्वर्ग का, क्योंकि परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। वो स्वर्ग से आत्मा परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, और वह यीशु मसीह इसीलिए आया। यीशु मतलब मोक्षदाता, यीशु मतलब स्वर्ग का दाता। वो आत्मा परमेश्वर मनुष्य इस दुनिया में मनुष्य बनकर आता है, और मनुष्य बनकर मनुष्य से बातें करता है। ध्यान से सुनेगा, मनुष्य बनकर आया, मनुष्य से बातें किया। कहाँ की बातें किया? स्वर्ग की बातें किया, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। आप और मैं सब मनुष्य जाति कहाँ पे रहते? पृथ्वी पर। वो परमेश्वर की पाँव की चौकी है। और सत्य बातें बताते बताते सुसमाचार गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर को जानना। पहचानते सब लोग एक दूसरे को पहचानते। पहचानना और जानना दो अलग पार्ट होते हैं। पहचानना मतलब कभी कभार मिल गए, हाँ मैं उनको पहचानता हूँ, मेरे पहचान का उस शहर में है, उस गांव में है। लेकिन जानने का मतलब
भीतर से और निकट से और निकट से जानना। तो वो परमेश्वर आत्मा मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और सच्चाई लोगों को बताया, और सच्चाई बताकर लोगों को सच्चाई कभी हजम नहीं होती। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। जब पुत्र स्वतंत्र करता है तो क्यों नहीं हम स्वतंत्र होंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह सत्य को लेकर आया, सत्य की बातें बताया, लेकिन यहां पर भी कुछ तो पृथ्वी पर लोग थे जो केवल अपनी सात पात, अपनी बातों को बचाने के लिए या अपना वर्चस्व बना के रखने के लिए, इसलिए उसके बारे में कहता है वो अपने घर में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है 1 अध्याय में कि वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। अपनों के घर में मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और इसी कारण वही परमेश्वर जिसको अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाता, वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में मनुष्य के बीच में आया। परंतु इसी मनुष्य ने उसका भरोसा नहीं किया, उसका तिरस्कार किया, और यहां तक कि उनको इतना तिरस्कार किया, डाकू लोगों को जैसे मारते हैं वैसा यीशु मसीह को मारा गया। किसी ने कहा अगर आपका यीशु मसीह है ना, कई लोगों को सुना गया कि यीशु मसीह है तो अपने आप को 3 किलो के ऊपर टंगा दिया, अपने आप को क्यों नहीं बचा सका। ये वाक्य पहले एक व्यक्ति ने बोला था। यूहन्ना 11 अध्याय को पढ़ते, वहां पे जब कौन मरता, लाजर मर जाता, तो वो कुछ यहूदी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये लाजर से इतना प्यार करता तो क्या इसको ठीक भी नहीं कर सका, इतना प्यार करता इसको बचा भी नहीं सका। हाँ तो आज भी कई लोग हैं, अगर ये यीशु मसीह होता उस समय भी बोलते अगर तू सच्चा मसीह है ना, तू मसीह है ना, तो अपने आप को बचा, हमको भी बचा। डाकू लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, धरती पर रहने वाले लोग, अगर तू मसीह है ना, हाँ तू बच के दिखा तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर को लोग परखना चाहते हैं, हम कौन होते हैं, हम मालूम है मट्टी है, मट्टी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बचपना है, जवानी है, गर्म खून है, और उसके पश्चात हमारा जीवन कोलैप्स है, खत्म है। जब मनुष्य मर जाता उसकी चेतना और चेतना सब खत्म हो जाती, उसका ज्ञान और सब खत्म हो जाता है, सब कुछ। परंतु परमेश्वर कभी जाता नहीं। लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार किए, क्रूस पर चढ़ा दिए, परंतु क्या हुआ, गुड न्यूज ये है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु भी नहीं रोक सकी। मृत्यु के उन्होंने कहा मैं अपना प्राण पिता तेरे हाथ में सौंप देता हूं। उन्होंने कहा पूरा हुआ। जिस काम के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, अपना काम पूरा करके इस पृथ्वी को छोड़ कर गए। और जब गए, जब उसकी बॉडी को प्रभु यीशु मसीह के उतारा गया और कब्र में रखा गया, गुड न्यूज़ ध्यान में सुनिएगा, आज तक आदम से लेकर अभी तक दुनिया में राजा रंग, बड़े बुजुर्ग, छोटे, क्या भविष्यद्वक्ता, सब लोग आए और मट्टी होकर चल दिए, कोई भी नहीं बचा, सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए। लेकिन यीशु मसीह आया, और आया इस दुनिया में मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया। वो खुद के पाप के लिए नहीं मारा गया, वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, उसको गाड़ा गया, लेकिन मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठा, उसको मृत्यु भी रोक नहीं सकी। इसलिए लोग गुड फ्राइडे मनाते मेरे प्यारों। अगर आपके पास पैसे, आप यरूशलेम जा सकते, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। यीशु मसीह कब्र में रखे गए, जिस कब्र में यीशु मसीह रखे गए थे, वो कब्र आज भी खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि उस कब्र में यीशु मसीह नहीं है, और दुनिया का पहला ये शख्स है जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हाँ, कई लोग जी उठे, जैसे यीशु मसीह ने विधवा के लड़के को मुर्दों में से जी लाया, लाजरस को जी लाया, लेकिन ये दोबारा मरे। एलीशा ने मुर्दे को जिला, वो मरे, मतलब जिंदा हुए लोग, कुछ लोग जिंदा हुए परंतु वो मर गए दोबारा। लेकिन यीशु मरा, और वो कल, आज, युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर कभी मरता नहीं है। हालेलुया। तो आत्मा जीवनदायक है, और यही तो गुड न्यूज है कि यीशु मसीह हमको परमेश्वर के साथ मिलाने आया। यीशु का मतलब क्या होता है? मोक्षदाता, वैकुंठ दाता, स्वर्ग का दाता। और आया वो हमारे लिए, वो स्वर्ग में गया, और जाने के बाद वो जाते वक्त क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। एक वचन को पढ़ता हूं मैं आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय
यहाँ प्रभु बहुत सुंदर कहता है, जो आत्मा परमेश्वर है, जो जीवनदायक है, वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जब स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं अपने पिता के घर में जा रहा हूँ, और तुम्हारा मन न घबराए, तुम व्याकुल नहीं हो, मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ। मेरी इच्छा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहना। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा इस दुनिया में। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा, बिन जाने प्रीत ना होए, बिन जाने प्रीत ना। जिसको आप जानते नहीं उससे क्या प्यार करोगे? जिसको आप जानते नहीं उससे क्या प्यार करोगे? और जिस ईश्वर को आप और मैं जानते हैं क्या? नहीं। हमने वह सुना जो लोगों ने बताया, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का एक एक वचन परमेश्वर के बारे में पूरी रीति से सर्च खोजबीन कर करके बताया जाता कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। ठीक है, परमेश्वर आत्मा है, वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, वो मनुष्य बन गया। अब वही परमेश्वर इस दुनिया से जब गया तो उन्होंने वायदा करके गए। क्या वायदा की गई? तुम ठहरे रहो, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम पर नहीं आता। ठहरे रहो। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आता हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं बनता, बल्कि जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते और प्रभु यीशु मसीह को मन से विश्वास करते और मुख से अंगीकार करते, उसी समय हमें परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देता है। मसीह यीशु को ग्रहण करने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते, परंतु हम परमेश्वर की संतान बनते। आपने जो मैसेज सुना होगा कि यीशु मसीह को स्वीकार करने से क्रिश्चियन बनते, ये मैसेज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? कैंसल करता हूँ। ये नहीं, क्रिश्चियन नहीं बनते, परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता वो परमेश्वर की संतान बनते। मैं नहीं कह रहा हूँ। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके मतलब यीशु के नाम पर विश्वास रखते। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर की संतान बनते जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, क्रिश्चियन नहीं बनते। यीशु मतलब मोक्षदाता, ख्रिस्त मतलब मसीहा, और मसीहा का मतलब होता है बचाने वाला। हालेलुया। तो प्रभु जो आत्मा है वो मनुष्य बनकर आया। प्रभु मतलब प्रभुत्व करने वाला, यीशु मतलब मोक्षदाता, और क्राइस्ट मसीहा मतलब बचाने वाला। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले प्यारो। और फिर कहता हूँ, वापस आते, आत्मा तो जीवनदायक है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ कही है, वे आत्मा है और जीवन भी है। और एक वचन बहुत सुंदर कहता है, उत्पत्ति उसका 26:3, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते? जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? पवित्र आत्मा भेजूंगा, सहायक भेजूंगा। और वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो आपको बता देगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमें ग्रहण करने के लिए क्या करता है? मदद करता है। पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। हम तो यीशु मसीह को नहीं देखे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते। वो यीशु मसीह तो यरूशलेम में आया, हम तो भारत में रहते। कैसे यीशु मसीह? तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे कायल करता है। क्या कायल करता? एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर कैसा है? वो परमेश्वर इस दुनिया में आया, वो सब कुछ पवित्र आत्मा काउंसलिंग करता है, आपको मदद करता है। और वो परमेश्वर कहाँ रहता है? वो रहता है आपके शरीर रूपी मंदिर में। इसलिए प्रभु का वचन कुलिसियों 1 अध्याय में लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में वास करता। मसीह कौन है? परमेश्वर का स्वरूप, वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप, जो अदृश्य परमेश्वर है, जो दिखता नहीं है, वो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर का रूप जो यीशु मसीह है, इस संसार में आया। जो मसीह है, जो मसीह महिमा की आशा, वो आप में और मुझ में रहती है। कितनी सुंदर और बात है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाती है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता, तो आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते, आप उसके विचारों में चलते। तो आत्मा जीवनदायक है।
कुछ लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते, कुछ लोग नास्तिक हैं। आपके विश्वास करने से, नहीं करने से कुछ नहीं होता। जो परमेश्वर ने बनाया है उसको तो कोई अलग नहीं कर सकता। मनुष्य अपने ज्ञान घमंड के कारण परमेश्वर का तिरस्कार जरूर कर सकता है। जितना आपको और मुझे नॉलेज होगा, जितना नॉलेज आपके पास और मेरे पास होगा, उतने से हम समझ लेते कि बस इतनी ही दुनिया है। लेकिन जितना हम सोचते उतनी दुनिया नहीं है, उससे बड़ी दुनिया है। और हमको दुनिया को जानने है, अच्छी बात है, परंतु दुनिया के बनाने वालों को भी जानना जरूरी है कि दुनिया का रचयिता कौन है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था यशायाह नबी की किताब में, जिसने आकाश को तानने वाला, आकाश को सूरजने वाला परमेश्वर, और जिसको श्वास देने वाला और उस पर के लोगों को आत्मा देने वाला परमेश्वर, मतलब पृथ्वी पर जो व्यक्ति है उनको आत्मा देने वाला वो परमेश्वर यहोवा कहता है। उसका वचन है, मेरा नहीं है। तो यहाँ पर हम समझते हैं आत्मा जीवनदायक है। वही यीशु मसीह आत्मा बनकर इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, और इस दुनिया से जब गया फिर उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा, और हम पवित्र आत्मा के मंदिर बने ताकि हम पवित्रता में परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया। ये मैसेज एक चीज़ को बताता है कि आत्मा जो हमको जीवित रखता है, जिसने हमको श्वास दिया, वो है। और वो कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आपको आज के मैसेज से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने जो वचन दिया उस वचन के अनुसार आपको महिमा मिले। आत्मा तो जीवनदायक है, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। धन्यवाद देते। हम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं, और ये आत्मा की बातें समझने के लिए पवित्र आत्मा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, ताकि आपको महिमा मिले। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे।